नमस्कार, मैं आर्यन संदीप तिवारी, सन फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र का छात्र। मान्यवर, आज मैं अपने विचार एक ऐसे विषय पर रखने जा रहा हूं जो कि सीधे सीधे देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। मेरे वक्तव्य का विषय है सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। मान्यवर, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उसके सामने आती है उसकी आर्थिक स्थिति। एक छात्र उस आर्थिक स्थिति की दुविधा के कारण कई बार तो शिक्षा से पूर्ण रूप तक वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं उसके परीक्षा का खर्च देकर, उसकी शिक्षा का खर्च देकर, उसकी पुस्तकों का खर्च देकर और कभी कभी रहने और खाने तक का खर्च देकर उसकी सहायता करते हैं। ये एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाती है, जो कि कभी कभी तो छात्र विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। ये रही छात्रवृत्ति की बात। मान्यवर, अब हम आएंगे क्रियान्वय के विषय में। जब मैं क्रियान्वय के विषय में बोलने जाता हूं तो सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि क्या इस योजना का लाभ सभी बच्चे उठा पाते हैं? तो उत्तर है नहीं। बहुत से छात्र इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि किन किन को इनका लाभ मिलता है। दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, छोटी जनजातियों के बच्चों को, SC ST और कभी कभी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वाले छात्रों को भी इनका लाभ मिलता है। मान्यवर, ये तो रही इसकी बात, परंतु वंचित जो छात्र रह जाते हैं उसके कारण कई हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण यदि मैं बताऊं तो नियमावली क्षेत्रीय भाषा में उपस्थित न रहने के कारण बहुत से बच्चों को तो समझ में नहीं आता है कि प्रक्रिया किस प्रकार है। तो इस प्रकार की दुविधा थी। और अभी तो ये भी है कि बहुत सारे दस्तावेज मांग लिए जाते हैं और छात्र वो दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाते। बहुत बड़ी कमी इस पे भी है कि इंटरनेट की सुविधा छोटे छोटे गांवों तक उपस्थित नहीं है, तो बहुत से लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो पाते हैं। और बहुत बड़ी दुविधा का कारण ये भी है कि बहुत लोग जिनकी पहचान है तो पहचान के जरिए अपना स्कॉलरशिप ले लेते हैं और जो छात्र असली में हकदार है वो इस प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। तो इस तरीके से कई बार छात्र कम ज्ञान के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, या तो यह हम कहें कि कम पारदर्शिता के कारण छात्र इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। हमें नियमों में पारदर्शिता करना होगा, क्योंकि साल में कई नियम दिए जाते हैं छात्रों को, उन नियमों की पारदर्शिता नहीं है बरोबर। अब प्रक्रिया की, क्रियान्वय की पारदर्शिता चाहिए, तो छात्र इन योजनाओं के लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।